हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। मैं आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी रोज़ वीडियो आपके यूट्यूब पर ऐड करूँगा। और परीक्षा उपयोगी जो क्वेश्चन हैं उन पे मैं वर्क करूँगा। तो मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। ये करंट अफेयर 1 अगस्त से 10 अगस्त 2025 के बीच की है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे और इनका रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जवान, सैम बहादुर, बारहवीं फेल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो इसका आंसर है बारहवीं फेल, जिसको हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1888 में स्थापित डुरंड कप 1888 में स्थापित डुरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? भारत में पहला फीफा स्वीकृत, दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट, दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, फ्लड लाइट में खेला जाने वाला पहला टूर्नामेंट। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फुटबॉल का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे 5वां फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? अभी हाल ही में ये घटना हुई है। इस घटना से बहुत त्रासदी हुई है। उत्तरकाशी की ये अभी घटना हुई है। बिल्कुल इससे जो है अचानक पानी की वृद्धि होने के साथ इसमें बहुत हानि हुई है। इसमें लोगों की जान भी चली गई है। तो देखते हैं ऑप्शन पे। यमुनोत्री, धराली के पास खीरगढ़, केदारनाथ की घाटी, टिहरी जल यात्रा। इसका आंसर धराली के पास खीरगढ़ की यात्रा है। इससे पहले केदारनाथ घाटी में ये त्रासदी आई थी, लेकिन अभी ये फ़िलहाल अब हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है, जिसमें गृह, विदेश, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? ऑप्शन पे चलते हैं। रायसीना हिल्स, राजपथ, कर्तव्य पथ, डी सागर मार्ग। तो इसका आंसर है कर्तव्य पत्र। इसको देख लेना आप। कर्तव्य पत्र इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? अभी इंग्लैंड में ये सीरीज खेली गई है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इसका नाम रखा गया था। इसका पहले नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होता था। इसके ऑप्शन पर चलते हैं। भारत 3-2 से जीता, इंग्लैंड 3-2 से जीता, भारत 2-1 से जीता, सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। ये सीरीज 2-1 से ड्रॉ हो गई थी, जिसमें 2 इंडिया ने मैच जीते थे, 2 इंग्लैंड ने जीता था और 1 मैच ड्रॉ हो गया था। ये टोटल 5 मैचों की सीरीज थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात के लिए भारत की आलोचना करी, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय MEA ने प्रतिक्रिया दी थी? भारत ने इसका जवाब दिया था। किस किस को दिया था देखते हैं। नाटो और संयुक्त राष्ट्र को, चीन और रूस को,
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को, ऑस्ट्रेलिया और जापान को। देखिए इस टाइम भारत पर जो अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत ने इसका अच्छे से विरोध भी करा है और इसकी प्रतिक्रिया भी दी है, और इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने भी भारत को रूस से तेल लेने के लिए मना करा है, लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया है और इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़े विमान बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखिए भारतीय बाजारों की सूची में भारत का स्थान तो हम ऑप्शन से देख लेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे पहले स्थान पर कौन है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, जो विमानों की खरीद भी करता है और बनाता भी है, बेचता भी है, निर्यात भी करता है, आयात भी करता है। और भारत में इसका स्थान 5वां है। भारत 5वें स्थान पर आता है विमान बाजारों की सूची में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन ग्रीन, ये आपको देखना है, मेक इन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या था? देखिए थीम जो होती हैं वो हर महोत्सव के लिए या बैठक के लिए बहुत ज़रूर होती है, और इसमें पेपरों में इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी थीम हम देखेंगे, विषय देखेंगे। ऑप्शन पे चलते हैं। खाड़ी की लय, एशिया की 7 ध्वनि, सप्तसुर, 7 राष्ट्र 1 राग, एशिया की संगीत में एकता। तो इसका आंसर है सप्तसुर, 7 राष्ट्र 1 राग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो अगस्त 2015 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं, तो कौन से राष्ट्रपति भारत की राष्ट्र यात्रा पर आए हैं? देखेंगे ऑप्शन से। रेडिग्रो दुतंते, बेनिग्नो एक्विनो तित्ते, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ग्लोरिया मेका पागल ओरियो। देखिए अभी जो हाल ही फिलहाल में ही फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं ये मार्कोस जूनियर, ये भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं और इनके साथ कुछ समझौते भी होने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के साथ अमेरिका द्वारा भारत पर आयात कुल ट्रैफिक। देखिए एक अमेरिका ने पहली बार ट्रैफिक लगाया था और एक बार दूसरी बार इस टाइम अमेरिका भारत पर 2 बार ट्रैफिक लगा चुका है। तो टोटल जो ट्रैफिक दर है वो क्या होगी, हम ऑप्शन से देखेंगे। 25%। देखिए 25% तो अमेरिका ने पहली बार ही लगाया था। 35%, 45%, 50%। देखिए 25% अमेरिका ने पहली बार लगाया था, फिर 25% ही दोबारा लगाया था। तो टोटल जो हो गया है भारत पर ट्रैफिक वो 50% हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 अगस्त 2015 को आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? देखिए इस टाइम एमपीसी की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर जो है हम ऑप्शन से देखेंगे। 25.2% नहीं, ये नहीं है। 5.25%,
ये नहीं है। 5.50%, 5.75% या 6%। देखिए इस टाइम भारत की जो रेपो रेट दर है वो 5.50% है। ये अभी अप्रैल में ही इसको 0.5% कम करा गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? भविष्य के लिए हथकरघा, एकता के सूत्र, परंपरा में नवाचार का समावेश या आत्मनिर्भर। तो इसका जो आंसर ये है परंपरा में नवाचार के समावेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद ने 7 अगस्त 2025 को टट्टे नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, सभी भारतीय बंदरगाहों का निजीकरण करना, भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, तटीय और हवाई परिवहन प्राधिकरणों का विलय करना। तो इसका आंसर है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 2025 में खाद्य शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? खुद MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वंदना शिवा, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, प्रोफेसर युआंग लोंगपिंग। तो इसका आंसर नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले थे जो पहले प्राप्तकर्ता थे। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आवश्यक हो तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की तिथि क्या है? देखिए 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफ़ा जो दे दिया था, उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। उसकी तिथि 9 सितंबर 2025 को घोषित की गई है। इस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किमी लंबी का नाम क्या है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ब्रज, रुद्राक्ष, गरुण, अग्निवेग। तो इसका आंसर है रुद्राक्ष। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिलेंगे? देखिए ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग यूक्रेन और रूस के युद्ध के ऊपर हो रही है। इस मीटिंग का तात्पर्य ये है इस युद्ध को कैसे रोका जाए। इस युद्ध को लगभग 3 साल होने वाले हैं और ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो इसकी मीटिंग हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, अलास्का में, मॉस्को में। इसकी मीटिंग का आयोजन अलास्का में हुआ है और इस मीटिंग का समर्थन भारत की सरकार ने भी किया है। इस मीटिंग को भारत की सरकार ने अपना समर्थन दिया है और कहा है कि हम इस मीटिंग को युद्ध विराम की ओर ले जाना चाहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। मैं डेली 5-6 क्वेश्चन की क्लास रोज़ लेकर करूँगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो करेंगे। मेरा चैनल है कंपटीशन एग्ज़ाम, उसको आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना
और लाइक कर देना। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए डेली ऐसी क्लासें रोज़ लेकर आता रहूँगा। और हाँ, मैं मंथली करंट अफेयर की क्लास भी कराने वाला हूँ, जो जनवरी से लेकर जुलाई तक होगी। इस क्लास में पहले मैं जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको कराऊंगा। तो मेरे क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।